मूवी की शुरुआत में हमें अयान को दिखाया जाता है जो 6 साल पहले रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। वो डेली करोड़ों रुपए का डील किया करता था, लेकिन फिर भी अयान पैसों का बहुत लालची इंसान था। बट एक दिन इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि हमारे मोदी जी ने ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी को ऑल इंडिया में लागू कर दिया और 1000 और 500 के नोट को बैन करवा दिया। ऐसा होते ही अयान का अच्छा खासा बिजनेस एकदम से डूब जाता है और अब वो करोड़ों के कर्ज में आ चुका था। इस कर्ज को तोड़ने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था खुद के घर को बेचना, जिस घर में वो अभी रह रहा था। अब उसे ब्रोकर बनकर अपना घर खुद ही बेचना पड़ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके घर को लेने के लिए एक कस्टमर आते हैं और उस कस्टमर को अयान का घर बहुत पसंद आता है। बट उसका कहना था कि घर के ओनर से कहकर रेट कुछ कम करवा दो और वो अयान को ब्रोकर समझकर 5% देने का ऑफर करता है, जिसपे अयान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सामने खड़ी एक ऑडी कार को तहस नहस कर देता है। लेकिन जब अयान को ये पता चलता है कि ये कार उसकी नहीं है बल्कि किसी और की है, तब वो रुक जाता है और जिसका ये कार था वो पुलिस को कंप्लेन कर देता है। कुछ ही टाइम में एक पुलिस कांस्टेबल जूही अयान को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर हम व्यूवर्स को ये पता चलता है कि वो पुलिस कांस्टेबल जूही और कोई नहीं बल्कि अयान की ही वाइफ थी और यहीं पर हम अयान की एक बेटी पीहू को भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम अयान और उसकी फैमिली के साथ उसकी बहन और उसके हस्बैंड को डिनर करते हुए देखते हैं। यहाँ पर अयान के जीजू उस घर के बारे में बात करते हैं जिस घर के बारे में अयान की बहन खुद को कसूरवार समझती है। जूही के पहुँचने पर हमें ये पता चलता है कि दिवाली की रात उस घर में आग लग गई थी, जिस वजह से उनके फादर का खानदानी घर जलकर राख हो गया था। यही वो वजह थी कि अयान के फादर ने उसकी बहन को मरते दम तक माफ नहीं किया। अब नेक्स्ट डे अयान अपनी वाइफ जूही के साथ अपनी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने जाता है। बट पीहू को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था, उसे बस अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि अयान अपनी फैमिली को जरा भी टाइम नहीं दिया करता था। बट अभी भी अयान के पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए वो वहाँ से गुस्सा होकर मंदिर चला जाता है, क्योंकि वो हर ट्यूसडे हनुमान जी के मंदिर जाया करता था। एक्चुअली अयान को हर छोटी सी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आ जाया करता था। लेकिन जाने से पहले जूही उससे कहती है कि आज शाम पीहू की बर्थडे पार्टी है, तो आज आप घर जल्दी आ जाना। अब नेक्स्ट सीन में हम अयान को मंदिर में देखते हैं, जहां उसे एक बहुत ही बूढ़ी औरत मिलती है जो 4 दिनों से भूखी थी और साथ ही उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी था। वो बूढ़ी औरत अयान से कुछ खाने को मांगती है, लेकिन अयान एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश इंसान था। उसे हनुमान जी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। वो उस बूढ़ी औरत से कहता है कि मैं भी जल्द तुम्हारी तरह ही भिखारी बनने वाला हूँ और जल्दी मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ बैठने वाला हूँ। ये कहकर वो हनुमान जी के पास चला जाता है और डबल वैरायटी के लड्डू हनुमान जी को खिलाने लगता है। वो हनुमान जी से कहता है कि अगर आप मेरे घर को बचा देंगे तो मैं अगले ट्यूसडे आपको और 5 वैरायटी के लड्डू खिलाऊंगा। नेक्स्ट डे फिर से एक कपल उस घर को खरीदने के लिए आते हैं और उन्हें भी अयान का घर बहुत पसंद आता है। वो अयान से कहते हैं कि वो इस घर को अपने एडॉप्टेड बेटे के लिए लेना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर अयान बहुत खुश होता है। वो घर के पेपर अपने कार से लेने चला जाता है। तभी अयान को उस कस्टमर का एडॉप्टेड बेटा मिल जाता है और अयान उससे कहता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो एडॉप्टेड होते हुए भी तुम्हारे मॉम डैड ने इतने बड़े घर को तुम्हारे नाम पर लिया है। एडॉप्टेड की बात सुनकर वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर अयान उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा तो चिल्लाता ही जा रहा था। तो अयान उसकी आवाज को बंद करने के लिए उसे एक बाथरूम में बंद कर देता है और उस कपल के पास आकर उस पेपर पर सिग्नेचर करने को कहता है। जैसे ही वो आदमी उस पेपर पर सिग्नेचर करने ही वाला होता है, तभी उसका बेटा बाथरूम के विंडो से बाहर निकलकर अपने मॉम डैड के पास आ जाता है और आते ही अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मॉम डैड क्या मैं एडॉप्टेड हूँ, और साथ ही वो उन्हें अयान के बारे में भी बता देता है कि इन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। अपने बेटे की बात सुनकर उसके पेरेंट्स को गुस्सा आ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और इसी तरह से अयान का घर फिर से नहीं बिक पाता है। तभी अयान के पास उसकी असिस्टेंट निधि का कॉल आता है और वो
उससे कहती है कि अगर घर नहीं बिका तो बैंक वाले आपका कार लेकर चले जाएंगे। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि एक और कस्टमर घर को देखने शाम 6 बजे आएगी। नेक्स्ट सीन में हम अयान को कार चलाते हुए देखते हैं और वो अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि आज शाम वो पीहू के फंक्शन में नहीं आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर जूही बहुत उदास हो जाती है और फिर अचानक से एक बच्चे को बचाने के चक्कर में अयान का कार एक दूसरे कार से जा टकराता है और यहाँ पर अयान का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अब अयान की बॉडी तो हॉस्पिटल में होती है, मगर उसकी रूह पर लोग सीजी के पास पहुँच चुकी थी। सीजी यानी कि चित्रगुप्त। इस मूवी में चित्रगुप्त खुद को सीजी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ अयान सीजी और वहाँ की लड़कियों को देखकर हैरान हो जाता है। साथ ही वहाँ पर और भी बहुत सारी रूह होती है जिनका हिसाब किताब हो चुका था। यहाँ पर सीजी अयान को बताती है कि तुम्हारा इलाज अभी धरती लोक में चल ही रहा है। अभी तुम ना ही जिंदा हो और ना ही मरे हो, तुम अभी बीच में लटक रहे हो। अब तुम्हें दोबारा जिंदगी तभी मिलेगी जब तुम मेरे दिए हुए टास्क को कंप्लीट करोगे। अयान का लेफ्ट और राइट 2 ट्यूब होती है, एक पाप का और दूसरा पुण्य का। अगर उसने सीजी के टेस्ट को पूरा कर लिया तो वहाँ मौजूद सभी लोग व्हाइट बॉल को पुण्य के ट्यूब में डाल देंगे और अगर नहीं किया तो वहाँ के लोग ब्लैक बॉल को पाप के ट्यूब में डाल देंगे। और जब ये ट्यूब भर जाएगा और व्हाइट बॉल बाहर आकर नीचे गिर जाएगा तो अयान को उसकी लाइफ वापस मिल जाएगी और अगर ब्लैक बॉल बाहर आकर गिरा तो उसे जहन्नुम में ले जाया जाएगा। सीजी की बात सुनकर अयान उसे कहता है कि अभी मुझे कोई गेम खेलने का मूड नहीं है, जिसपे वहाँ मौजूद यमदूत को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जहन्नुम की आग में जलाने को कहते हैं, जिससे अयान डर जाता है और कहता है कि मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद सीजी यानी कि चित्रगुप्त अयान से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है और तुम्हारी यही वीकनेस है। तुम्हारी ये वीकनेस को खत्म करने के लिए तुम ऐसा फील करो कि तुम बहुत ही अच्छी जगह पर हो। अयान ऐसा ही करता है। जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपनी फैमिली नजर आती है और अपनी फैमिली को देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी अयान एक लिफ्ट में चला जाता है जहां उसे एक बंदा मिलता है और वो लिफ्ट को रोककर मोबाइल से बहुत देर तक बात करने लगता है, जिससे अयान इरिटेट हो जाता है और उसे पकड़कर धोने लगता है। लेकिन सीजी अयान को वापस अपने पास ले आते हैं। यहाँ अयान सीजी का कॉलर जब अयान अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो डर जाता है और सीजी से माफी मांगने लगता है, लेकिन सीजी उसे इस फर्स्ट टास्क में फेल कर देते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहते हैं ऑडियंस रिजल्ट। तो सभी लोग ब्लैक बॉल को पाप के ट्यूब में डाल देते हैं, जिससे वो ट्यूब आधा भर जाता है। अब सीजी अयान से कहता है कि जब तुम सिर्फ 200 रुपए के लिए अपने फादर के क्वेश्चन पेपर को लीक करते थे एक लड़के के साथ, आज वही लड़का तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर एक बात एक्सप्लेन कर दूं, अयान के फादर एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो लड़का इतना डरपोक डॉक्टर था कि ऑपरेशन से पहले ही बेहोश हो जाता है। उसकी बात सुनकर अयान सीजी से उसे रोकने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में सीजी अयान से एक घर को बेचने के लिए कहते हैं। एक्चुअली वो घर बिक नहीं रहा था और उसे एक कॉल लगाकर अयान को दे देते हैं। वाओ, ऊपर चित्रगुप्त के पास भी मोबाइल होता है क्या? एनीवे, बैक टू द मेन पॉइंट। सीजी अयान से कहते हैं कि अगर तुमने इस घर की डील करा दी तो तुम्हारी पुण्य की बॉल भर जाएगी, बट ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि अयान वो डील नहीं कर पाता है और व्हाइट बॉल की जगह ब्लैक बॉल उस ट्यूब में भरने लगता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले एक बूढ़े कपल ने उस घर को बेचने के बारे में कहा था, लेकिन अयान ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर 18 करोड़ के घर को सिर्फ 3 करोड़ में ही जबरदस्ती बिचवा दिया था और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, पुण्य से नहीं। यहाँ पर अयान लालच में आ गया था और इसी कारण ब्लैक बॉल उसके पाप वाले ट्यूब में फेंका गया था और ये थी अयान की सेकेंड टास्क। अब सीजी अयान का गुस्सा चेक करने के लिए उसे एक ही जोक बार बार सुना रहे थे। फर्स्ट टाइम में तो अयान को हंसी आ जाती है, लेकिन बार बार रिपीट करने पर अयान को गुस्सा आ जाता है, जिसपे सीजी अयान से कहता है कि जब तुम एक ही जोक पे 3 बार हंस नहीं सकते तो एक ही गम पे बार बार रोते क्यों हो मेरे दोस्त? दिस इज द परफेक्ट डायलॉग
इन दिस मूवी। अब थर्ड टास्क में सीजी उसके जेलस्ट का टेस्ट करते हैं, जिसमें वो अपनी वाइफ से जेलस हो रहा होता है क्योंकि उसका सिलेक्शन पुलिस में नहीं हो पाया था और उसकी वाइफ का सिलेक्शन क्राइम ब्रांच में हो गया था। और ये टास्क में भी अयान फेल हो जाता है और ब्लैक बॉल से उसकी पाप की ट्यूब फिर से भरने लगती है। नेक्स्ट सीन में सीजी उसका फोर्थ टास्क लेते हैं, जिसमें अयान को सीजी एक पुलिस ऑफिसर बनाकर भेजते हैं। अयान एक बैंक में जाता है जहां एक क्रिमिनल दूसरे पुलिस ऑफिसर के गर्दन पर चाकू रखे हुए था। उसे बचाने के लिए अयान उस क्रिमिनल पर शूट करने लगता है, लेकिन निशाना सही ना लगने की वजह से वो पुलिस ऑफिसर को बुलेट लग जाती है और इस तरह से इस टास्क में भी अयान हार जाता है। जिसके बाद सीजी उसके वाइफ के कारनामे को एक एलसीडी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कैसे वो उस क्रिमिनल को हैंडल करती है। सेम ही कंडीशन में वो भी फंसी हुई थी, लेकिन जो ही उस क्रिमिनल को अपनी बातों में फंसाकर उसके ऐसा करने की वजह पूछती है, जिसपे वो उसे बताता है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। उसकी बात सुनकर बैंक में मौजूद सभी लोग उस क्रिमिनल की हेल्प करते हैं और उसके बेटे की जिंदगी बच जाती है और उस पे जो ही कोई केस भी फाइल नहीं करती। अब सीन शिफ्ट होती है सीजी की तरफ। यहाँ अयान का पाप वाला ट्यूब 80% तक भर चुका था। तभी सीजी के पास हनुमान जी का कॉल आता है। वो सीजी से कहते हैं कि अयान ने धरती लोक में मुझे 2-2 वैरायटी के लड्डू खिलाए हैं, जिसके लिए वो अयान को भी 2-2 वैरायटी के लड्डू खिलाना चाहते हैं। जिसपे सीजी हनुमान जी की बात मानते हुए अयान को सेम वैसे ही लड्डू खिलाने लगता है जैसे वो हनुमान जी को खिलाया करता था। जिसके बाद सीजी अयान से कहता है कि तुम लोग भगवान को तो बहुत मानते हो, लेकिन भगवान की कही हुई बात नहीं मानते। क्या तुम्हें मंदिर के पास बैठी हुई वो बूढ़ी औरत याद है जिसने तुमसे कुछ खाने के लिए मांगा था? क्या तुम वो लड्डू उस बूढ़ी औरत को नहीं दे सकते थे? क्या तुम्हें पता है कि वो बूढ़ी औरत 4 दिनों से भूखी थी और तुम्हारे जाने के बाद भूख से उसकी मौत हो गई? तुम लोग इतने चढ़ावे, दान, चंदा मंदिर मस्जिद के नाम पर देते हो, लेकिन उसे नहीं देते जिसे इसकी सख्त जरूरत होती है। सीजी अयान से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट उसी बूढ़ी औरत की वजह से हुआ था, क्योंकि उस दिन वही बूढ़ी औरत को सभी लोग अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो गया था, जिस वजह से एक कैब ड्राइवर की बुकिंग कैंसिल हुई और इंतजार कर रही लड़की रोड की तरफ भागी और उसे बचाने के लिए एक बाइक वाले ने अपनी बाइक रॉन्ग टर्न में ले लिया और उसे बचाने के चक्कर में तुम्हारी कार एक दूसरे कार से जा टकराई और तुम पहुंच गए यहाँ मेरे पास। अब हमें अयान के ट्यूब को दिखाया जाता है जहाँ उसका पाप का ट्यूब लगभग भर ही चुका था और पुण्य का ट्यूब अभी भी खाली था। जिसके बाद सीजी अगले टास्क के लिए अयान को केबीसी की तरह कुछ लाइफ लाइन देते हैं और नेक्स्ट सीन में हम अयान की मॉम को देखते हैं जो अयान के साथ बैठकर आम की गुठलियाँ खा रही होती है, लेकिन अयान को तो सिर्फ आम के स्लाइस ही मिल रहे थे। एक्चुअली आम के स्लाइस तो अयान के मॉम को भी बहुत पसंद थी, लेकिन अयान अपनी मॉम को सिर्फ गुठलियाँ खाते देख गुस्सा होने लगता है। तभी सीजी अयान को लाइफ लाइन देते हुए एक डायरी देते हैं जिसमें उसकी बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी बातें लिखी हुई थी। उसे पढ़कर अयान इमोशनल हो जाता है और अपने मॉम के साथ गुठलियाँ खाते खाते सेल्फी भी लेता है। अब वापस से सीन यमलोक में शिफ्ट होती है। फिर सीजी और सभी लोग अयान के लिए तालियां बजाकर उसे शाबाशी देते हैं और सभी लोग मिलकर व्हाइट बॉल को पुण्य के ट्यूब में भरने लगते हैं। अब सीजी अयान को अगला टास्क देते हैं और इस टास्क में अयान को एक खूबसूरत लड़की के पास जाना था और उसके साथ बिना कुछ किए वापस आना था, लेकिन अयान अपने सामने नूरा फतेही को देखकर फिसल ही जाता है और वो उसके साथ बेड तक पहुंच जाता है। एक्चुअली नूरा फतेही उसकी बेस्ट एक्टर थी और वो उसे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन तभी अयान को अपने बगल में सीजी दिख जाता है और वो जोर जोर से कहने लगता है कि दूसरी औरत माँ बहन की तरह होती है और वो ये कहते कहते परलोक पहुंच जाता है। अब ये टास्क में अयान पास हो गया था, इसलिए व्हाइट बॉल उसके ट्यूब में भर दिया जाता है। जिसके बाद सीजी अयान को एक झूठ बोलते हैं। वो उसे उसके हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं कि तुम अब मर चुके हो। वो अपने आप को मरा हुआ देखकर डर जाता है। तभी सीजी अयान से कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, जिसपे अयान कहता है कि आपके एक झूठ ने मुझे कितना डरा दिया, मैं कितना डर गया था। तभी सीजी अयान को उसके बहन से बोले गए झूठ का याद दिलाता है और कहता है कि याद है वो दिवाली जिस दिवाली में आग तुम्हारे रॉकेट से लगी थी, लेकिन तुमने सारा इल्जाम
इल्जाम अपनी बहन के ऊपर डाल दिया, जिसके कारण तुम्हारे फादर ने तुम्हारी बहन से मरते दम तक बात नहीं की और तुम्हारी बहन आज भी अपने डैड से सॉरी कहकर सोती है। सीजी अयान से कहते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट टास्क है, जिसमें तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी होगी और उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। लेकिन अयान यहाँ पर अपनी बहन को बताने से डर रहा होता है, लेकिन सीजी उसकी मदद करते हैं और उसे कॉन्फिडेंस देते हैं। तभी अयान के फादर की रूह वहाँ पर आ जाती है और अयान को एक जोरदार तमाचा मारती है और अयान से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने आज तक अपनी बेटी से नफरत की है। अब नेक्स्ट सीन में अयान अपनी बहन के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिसपे उसकी बहन बहुत रोती है और साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है और अब तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीन वापस से यमलोक में शिफ्ट होती है, जहाँ पुण्य का ट्यूब पूरा भर चुका था और तभी एक व्हाइट बॉल नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर अयान काफी खुश होता है। तभी सीजी अयान के पास आते हैं और एक गिफ्ट के तौर पर अयान को 18 करोड़ का चेक देते हैं, जो कि उसका घर सीजी ने बिचवा दिया था। अब सीजी अयान से कहते हैं कि पुण्य के बहुत फायदे हैं। उसकी बात सुनकर अयान भी बहुत खुश होता है और कहता है कि अब से मैं अपनी सारी उम्र पुण्य ही करूँगा। जिसपे सीजी कहते हैं अच्छा तो क्यों ना तुम पुण्य की शुरुआत यहीं से करो। सीजी कहते हैं अगले कंटेस्टेंट के लिए तुम अपनी व्हाइट बॉल उसे दे दो, जिसपे अयान एग्री नहीं होते हैं और सीजी भी उसे कुछ नहीं कहते और वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। जैसे ही सीजी अयान से हाथ मिलाते हैं तो अयान के हाथ पर नोरा फतेही का नंबर लिखा हुआ था। सीजी नोरा का नंबर देखकर अयान से कहते हैं कि तुमने चीटिंग की है और सारे व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ट्यूब से बाहर आकर गिरने लगते हैं। वो ऐसा देखकर सीजी से माफी मांगने लगता है और रोने लगता है। वो सीजी से कहता है कि मेरे अलावा मेरी फैमिली का कोई नहीं है, जिसपे सीजी कहता है कि अपनी फैमिली के लिए तुम खुद भी नहीं हो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए तरसती रही। कल बैंक वाले तुम्हारी कार ले जाने वाले थे, इसलिए तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए नई कार खरीद ली और वो तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे पास ही आ रही थी। उसने तुम्हें रास्ते में कॉल भी किया था और तुमने उससे बात भी नहीं की, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट तुम्हारी ही कार से हो गया। तुम्हारी बेटी और वाइफ अभी उसी हॉस्पिटल में है जिसमें तुम हो और वो नेक्स्ट कंटेस्टेंट और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी ही बीवी और बच्चे हैं, जिसके लिए मैंने तुमसे व्हाइट बॉल मांगा था। सीजी की बात सुनकर अयान का होश उड़ जाता है और वो बहुत रोने लगता है और वो कहता है कि मैं अपनी सारी बॉल अपनी बीवी जूही को दे दूंगा। जिसपे सीजी कहते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई व्हाइट बॉल नहीं है और मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है हॉस्पिटल में, जहाँ अयान को अब होश आ चुका था। तभी अयान को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि आपका घर 18 करोड़ में बिक गया है। तब अयान अपना पॉकेट चेक करता है, तभी उसे सीजी का दिया हुआ चेक मिलता है। तभी अयान के पास डॉक्टर आते हैं और अयान को बताते हैं कि उसकी बेटी पीहू की दोनों किडनी अब खराब हो चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर अयान अपनी किडनी अपनी बेटी को देने का कहता है, जिसपे डॉक्टर एग्री हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ही देर में डॉक्टर अयान से कहते हैं कि जूही की भी किडनी डैमेज हो चुकी है। अब अयान अपनी दोनों किडनी अपनी फैमिली को देने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन डॉक्टर इस बात पर एग्री नहीं होते हैं क्योंकि इससे अयान की डेथ हो जाएगी। जिसके बाद अयान खूब रोता है और पास में रखी एक पेन किलर का ओवरडोज ले लेता है और साथ ही में एक नोट भी लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी दोनों किडनी मेरी बेटी और मेरी वाइफ को दे दी जाए। लेकिन डॉक्टर उसे बचा लेते हैं और जब उसे होश आता है तो वो बहुत उदास होता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि मेरी बेटी और वाइफ कैसे हैं। जिसपे डॉक्टर उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी वाइफ और बेटी दोनों सेफ है और दोनों की किडनी एक बॉडी से मैच हो गई थी। जिसपे अयान कहते हैं कि वो बॉडी किसकी थी। तभी डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे बेहोश होते ही एक आदमी 2 डेड बॉडी लेकर आया था और दोनों की किडनी तुम्हारी बेटी और बीवी से मैच कर गई और इस तरह से तुम्हारी बेटी और बीवी दोनों की जान बच गई। अयान डॉक्टर से पूछता है कि वो आदमी कौन था। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसके गले में सीजी का एक लॉकेट था। तभी अयान समझ जाता है कि उसकी मदद सीजी यानी कि चित्रगुप्त ने की है। अब अयान के साथ साथ उसकी वाइफ और बेटी दोनों ठीक हो चुके थे और अयान सीजी से वादा करता है कि अब से मैं सही रास्ते पर ही चलूंगा। लास्ट सीन में हम अयान और उसकी बहन को देखते हैं, जहां अयान अपने घर के बच्चे 2 करोड़ एक्स्ट्रा पैसे अपनी बहन को दे देता है उस घर को रिपेयर करवाने के लिए, जिससे उसकी बहन बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये